हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी नेट रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के जो कि परेशान हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि हमारी जो आंसर कीज़ है वो गलत है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर कीज़ गलत आई हैं, जो फाइनल आंसर कीज़ है वो गलत आई हैं। तो अब क्या रास्ता है, क्या दोबारा से री रिजल्ट देखने को मिल सकता है हमें? एनटीए इस बारे में क्या बोलता है, जो इसका एनटीए का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो इस बारे में क्या कहता है, आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और क्या रास्ता है हमारे आगे, हम इस बारे में भी बात करेंगे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े में बता दूं, अगर अभी तक आपने यूजीसी नेट रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इस वाली वीडियो क्लिक करके आप जरूर देखें। इसमें मैंने अलग अलग तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का के सॉल्यूशंस के ऊपर बात की है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया था इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था दैट री इवेल्युएशन और री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, इसके बारे में कहना है एनटीए का दैट देयर शैल बी नो री इवेल्युएशन, नो री चेकिंग ऑफ द रिजल्ट, द कॉरस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। नो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस इस बारे में इंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब ना ही रीवैल्यूएशन होगा, ना ही रीचेकिंग होगी रिजल्ट की। एक बार रिजल्ट आ गया वो फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। ऐसा एनटीए इसलिए बोल रहा है बिकॉज इस रिजल्ट को डिक्लेयर करने से पहले एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको कहा जाता है प्रोविजनल आंसर कीज। उसके बाद उस प्रोविजनल आंसर कीज में जो आंसर कीज गलत होती हैं या जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसको चेक करवाया जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट से। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं, इन प्रोफेसर्स को हायर किया जाता है और उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो एक्सपर्ट उन क्वेश्चंस को चेक करते हैं। अगर चैलेंज किया हुआ क्वेश्चन सही होता है तो अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि एनटीए को यहाँ आप इसको +2 मार्क्स स्टूडेंट्स को दीजिए, और अगर गलत होते हैं तो फिर वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाते। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ही गलत होता है तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो एनटीए इस प्रोसेस को ऑलरेडी फॉलो कर चुका होता है, उसके बाद ही आपकी फाइनल आंसर कीज आती हैं और उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है। इसीलिए एनटीए का ये कहना है कि हम ना ही रिजल्ट को रीचेक करवाएंगे ना ही रीवैल्यूएशन होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए। और अगर सभी मतलब क्वेश्चंस का नहीं हो सकता तो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस का एटलीस्ट इनको एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि डाउट वाले होते हैं, मतलब फाइनल आंसर कीज आने के बाद भी अगर इशू रहता है स्टूडेंट्स के एंड पे तो उसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए, परंतु में ऐसा होना चाहिए इंडिविजुअल में, मतलब मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा एनटीए का कहना है कि अगर आप हमारे आंसर फाइनल फाइनल रिजल्ट से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए इन्होंने रास्ता दिया हुआ है। वो रास्ता है लीगल जुरिडिक्शन का। ऑल डिस्प्यूट्स पर्टेनिंग टू द कंडक्ट ऑफ यूजीसी ने दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग रिजल्ट shall fall within the jurisdiction of New Delhi. Only further, any legal issues arising out of the examination shall be entertained only when raised within 30 days from the declaration of the result। मतलब 4 फरवरी को रिजल्ट आया है तो अब इस दिन से काउंट किया जाएगा नेक्स्ट 30 डेज। अगर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर किसी ने लीगल केस कर दिया एनटीए के ऊपर कि हमारी ये आंसर की गलत आई, फाइनल आंसर की जो है आपने गलत दी हैं, और उन क्वेश्चंस का प्रूफ भी दिखा दिया, प्रूफ के साथ केस कर दिया, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में तो प्रूफ चलते हैं। तो अगर आपके पास एकदम पुख्ता सबूत है हर तरीके से तो ही आप कोर्ट केस कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट केस भी हार जाएंगे, हो सकता है पेनल्टी भी लगे आपके ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप कोर्ट केस कर सकते हैं। कोर्ट सभी के लिए ओपन है और यही एक रास्ता बचता है, क्योंकि एनटीए खुद कहता है कि मैं ना तो रीचेक करूंगा और ना ही री इवेल्युएशन किया जाएगा, लेकिन आप कोर्ट केस कर सकते हैं। The director of the NTA shall be the official by whose designation of the NTA में शिव और बी शिव, मतलब एनटीए को ही आपको शिव करना है और एनटीए ही आपका मतलब सुनवाई करेगा। आप जो आपका अपोजिट पार्टी होगी वो एनटीए होगा, और फर्स्ट पार्टी आप होंगे, सेकंड पार्टी एनडीए हो जाएगी। आप अपने रिजल्ट को यहाँ पर कोर्ट केस में ले जा सकते हैं। अच्छा, मैं बता दूं कि जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है तो कुछ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, एक दो केसेस ऐसे मिले हैं जहां पर स्टूडेंट्स केस जीत गए हैं और उनको सर्टिफिकेट दिया गया, मतलब उनको बोला गया कि हाँ आप नेट क्वालिफाइड है। तो ऐसे एक दो केस रहे हैं। आई थिंक 2023 या शायद 2024 की ही बात है कि एक स्टूडेंट ने केस किया था और वो जीत भी गया था, क्योंकि उसके पास पुख्ता सबूत था, प्रूफ था कि उसके पास जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो वो केस जीता भी था। तो ये जो रास्ता है वो खुला हुआ है आपके पास, लेकिन याद रखिए विद इन 30 डेज ही आपको करना होगा, उसके बाद आप कोर्ट केस भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा रास्ता है जो कि आपके लिए ओपन है। बाकी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि एनटीए के पास काफ़ी सारे एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट का मतलब यही है कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के परमानेंट जो प्रोफेसर होते हैं उन्हीं को एक्सपर्ट कहा जाता है। उन्हीं को क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वही आंसर को चेक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
तो इतना सारे प्रोसेस होने के बाद भी मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन अचानक से गलत हो जाए कि 15-20 क्वेश्चन ही गलत हो गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, 1-2 क्वेश्चन में गलती हो सकती है, हम सब लोग ह्यूमन हैं और ह्यूमन से भी एक्सपर्ट से भी गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि 1-2 नंबर से मेरा 1-2 क्वेश्चन से मेरा हो सकता है नेट जेआरएफ, तो आप कोर्ट केस जा सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मार्जिन से रह गया मेरा, मतलब ऐसा लगा लो कि 8-10 नंबर से रह गया, या इससे ज़्यादा मार्जिन से मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया, तो उस केस में अब आपको बिना देरी किए हुए जून 2026 की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा सिंपल सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक है कि जितना जल्दी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होगा, और जितना जल्दी सिलेबस फिनिश होगा आप रिवीजन कर पाएंगे, और जितना जल्दी रिवीजन कर पाएंगे आपको पीवाईक्यूज का करने का टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा। जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, आपका एग्जाम क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता, कितना भी टफ एग्जाम बना लिया जाए। लेकिन अगर आप कंप्लीट सिलेबस फिनिश करते हो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते हो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो किसी भी तरीके का एग्जाम बना लो, आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, कुछ मार्क्स से आपका एग्जाम रह गया, तो आप डिले मत करो, जितना डिले करोगी उतनी ही प्रॉब्लम होगी, और फिर आपका एग्जाम जून वाला भी मुश्किल हो जाएगा क्रैक होना। इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके हमने भी आप सभी के लिए यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू एग्जाम टारगेटेड स्टडी। गाइस, मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था, और इस बार काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हम जो हमारे मतलब पेड बैच में थे, वो पढ़ के पास आउट हुए हैं। हम उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहे हैं वन बाय वन करके। मैं एक साथ बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सभी की बात फिर एक ही वीडियो में समझ पाना मुश्किल होता है। मैं एक एक करके टॉपर की बात समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और उनका इंटरव्यू जो है अपने चैनल पे लेके आता रहूँगा। तो आप भी अपकमिंग बैच में इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं बता दूं कि इस बार हम मॉक टेस्ट में पीवाईक्यूज भी ऐड करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, और कंटेंट को अपडेट भी किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिसंबर एग्जाम, जैसा भी दिसंबर एग्जाम रहा है उसके अकॉर्डिंग, और नया कंटेंट और अपडेट कंटेंट को इसमें ऐड किया जाएगा। अब गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूज़र हैं, तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो गाइज अब एक काम करना है, आपको शेयर करना है इस वीडियो को उन सभी के साथ जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम दिए हैं, और जिनको लगता है कि जिनके आंसर कीज गलत है तो उनके पास क्या रास्ता है। सो सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।